नमस्कार। आज हम देखिए भरतेंदु हरिश्चंद्र का हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। देखिए लेखक परिचय भरतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए भरतेंदु हरिश्चंद्र जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि उनमें बहुत सारी विशेषताएं थे। वो नाटककार, लेखककार और व्यंग्यकार, पत्रकार, बहुत सारी उनमें विशेषताएं भरी हुई थी और बहुत ही ज्यादा वहाँ प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य। देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य को हम इंग्लिश में उसे मॉडर्न हिंदी लिटरेचर कहेंगे। हम साहित्य के पितामह श्री भरतेंदु हरिश्चंद्र। पितामह का अर्थ है, देखिए हम कहते हैं कि देखिए हमारे जैसे कि महात्मा गांधी को हमारे भारत देश का राष्ट्रपिता माना जाता है, तो वैसे यहाँ पर पितामह कहा गया है। पितामह का अर्थ है दादा, पिताजी के पिताजी, उसे हम कहेंगे पितामह। यानी कि भरतेंदु हरिश्चंद्र को यहाँ पर हिंदी साहित्य में, उसे आधुनिक हिंदी साहित्य में पितामह यानी कि दादा माना जाता है। देखिए यहाँ पर भरतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में हुआ था। देखिए यहाँ पर हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था 1850 में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम, मूल का अर्थ है उनका असली नाम, उनके असली नाम के बारे में हम पढ़ेंगे। मूल नाम हरिश्चंद्र था, यानी कि उनका असली नाम हरिश्चंद्र था। भरतेंदु उनकी उपाधि थी, यानी कि जब अपने साहित्य में उन्होंने प्रवेश किया और उन्होंने अच्छे से अच्छे साहित्य लिखे और लेख लिखे, उपन्यास आदि सभी लिखे, तब उन्हें भरतेंदु की उन्हें उपाधि दी गई। देखिए हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भरतेंदु माना जाता है। देखिए हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल जो स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर भरतेंदु से ही आधुनिक काल की शुरुआत हुई थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में देश की गरीबी, देखिए उन्होंने अपनी रचनाओं में, यानी कि उनके लेखों में, कहानियों में, लेखों में, उसमें उन्होंने देश की गरीबी, यानी कि उस वक्त जब उनका जन्म हुआ था, जब 1850 में इनका जन्म हुआ था, देखिए वो समय जो था हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो ऐसे वक्त में उन्होंने हमारे देशों में कैसी कैसी परिस्थितियां थी और कैसे कैसे हालात थे और लोग कितने परेशान थे और अंग्रेज उन पर क्या क्या जुल्म कर रहे थे, तो उन सारी बातों का उन्होंने बहुत गहराई से उन्होंने चित्रण किया है। चित्रण किया का अर्थ है उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ देखिए पराधीनता का चित्रण किया था। पराधीनता का अर्थ है गुलाम थे हम, हमारे देश जो है अंग्रेजों के हम गुलाम थे। स्वतंत्र का अर्थ है यहाँ पर आजाद और परतंत्र का अर्थ है हम यहाँ पर गुलाम थे। साहित्यिक परिचय देखिए भरतेंदु बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। देखिए साहित्य में देखिए वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी यानी कि उनमें बहुत सारी विशेषताएं थी, कई सारी उनमें विशेषताएं थी। वे एक उत्कृष्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट यानी कि हम उसे सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, कवि थे। वो एक कवि थे, व्यंग्यकार, नाटककार और पत्रकार तथा गद्यकार भी थे। देखिए वो व्यंग्यकार का अर्थ है, देखिए उन्होंने जो कविताएं लिखी है, जो गद्य में जो कहानियां लिखी है, तो उन्होंने क्या किया, व्यंग्य का पुट दिया था, यानी गुण रहस्यों को, बहुत गहरी गहरी बातों को उन्होंने व्यंग्य में बताया था। व्यंग्य का अर्थ है यहाँ पर देखिए किसी के बारे में जब ताने मारना या हंसी मजाक में वो बातें कहना, और वो सारी बातें उसमें हंसी मजाक में लिखते थे, मगर गुण रहस्यों के बारे में लिखते थे, हंसी मजाक में वो लिखा करते थे, तो समझने वालों को पढ़ने में अच्छा भी लगता था और वो गहराई से समझ भी पाते थे। देखिए नाटककार, यानी कि वो नाटक भी लिखा करते थे। पत्रकार तथा गद्यकार, निबंधकार और लेखक थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई सारी प्रतिभाएं उनमें थी और वो कई सारे जितने भी जो कार्य करते थे उन सभी पर वो बहुत ही अच्छे से कार्य करते थे और उन्हें संपन्न भी करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी कि उनके जो लिखे द्वारा नाटक, पत्रकारिता, लेख, कहानियां जो है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवती आदि, ये उनकी रचनाओं के नाम है। यहाँ पर देखिए हिंसा का अर्थ है मनुष्य के ऊपर देखिए कष्ट देना, उन्हें मारना, काटना या कई तरीके से उन्हें टॉर्चर करना, जानवरों पर अत्याचार करना, तो उसे हम कहेंगे हिंसा। देखिए उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, बाल विबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन किया, यानी कि देखिए उन्होंने कई कहानियां, लेख आदि तो लिखे ही है, साथ ही साथ उन्होंने देखिए अपनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। पत्रिका का अर्थ है यहाँ पर मैगजीन, यानी कि जो पत्रिकाओं में, मैगजीन में जो कई प्रकार की जानकारियां उन्हें प्राप्त होती है, तो उन्होंने पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। और संपादन का अर्थ है यहाँ पर प्रस्तुति करना या उन्हें पूरी तरीके से काम को पूरा करना, उसे हम कहेंगे संपादन करना।
और इनकी मृत्यु देखिए, मृत्यु 1885 में हुई और उनकी मृत्यु देखिए 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी। सिर्फ उनकी 35 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही कम उम्र के थे मगर बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिभाशाली थी। इनमें कई प्रकार की विशेषताएं थी और उन्होंने अपना नाम देखिए इस संसार में अपना नाम अमर कर दिया। अपने लेख लिखकर, कहानियां लिखकर, कई प्रकार के नाटक लिखकर वो इस हमारे हिंदी साहित्य में वे अमर हो गए। इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।